अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाना है और कंफ्यूज है कि काम कैसे शुरू करें, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और अकाउंट खुलवाने से इन्वेस्टमेंट की जर्नी तक हम आप लोग का साथ देंगे। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग हमें 2400 पॉइंट प्लस देखने को मिली। मार्केट आज 1,66,242 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई। मार्केट की बात करें तो आज हमें मार्केट ओपन ही गैप अप होती हुई नजर आई और एट द एंड मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैरी ऑन किया। जिन सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया उनमें कमर्शियल बैंक्स थे, फर्टिलाइजर सेक्टर था, ऑयल एंड गैस थे, सीमेंट सेक्टर था, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर था, टेक्नोलॉजी था। मतलब ओवरऑल आज छोटा छोटा पार्ट सब सेक्टर्स ने दिया अपना मार्केट को पॉजिटिव क्लोज करने के लिए। बट ओवरऑल जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उनमें कमर्शियल बैंक्स है, जिसने तकरीबन हमें 1400 प्लस पॉइंट्स मार्केट में कंट्रीब्यूट किए। ऑयल एंड गैस ने 207 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 138 पॉइंट और बाकी हमें दीगर ये नजर आ रही है। इसी हिसाब से अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मार्केट के अंदर, आज HBL, UBL, BOP, NBB, हम तकरीबन हमें देखने में तमाम बैंक्स ही नजर आ रहे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट किया मार्केट को पॉजिटिव एंडिंग देने के लिए। वॉल्यूम वाइज मार्केट में के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, PIBTL, सिनर्जी, ये तमाम स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को एक अच्छा वॉल्यूम दिया और इनके वॉल्यूम देने की वजह से मार्केट 704 मिलियन प्लस हमें क्लोज होती हुई देखने को मिली। लास्ट फ्राइडे की बात करें तो लास्ट फ्राइडे हमारे पास 102 मिलियन के वॉल्यूम हमें देखने को मिले थे, बट आज वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीजिंग साइड पे हमें देखने को मिले जो मार्केट में इंटरेस्ट शो करते हैं। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स मैंने आपको बोला था कि अच्छे मोमेंटम में, यहाँ से अगर इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो अभी हमारे लिए ओवरऑल अच्छा होगा। लेट्स सी के रीसेंट डेज में क्या होता है। अगर इसी को हम थोड़ा सा तोड़ के देखें इंडेक्स को अपने, तो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म में हमें रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर फेस होती हुई मिल सकती है वो हमारी 1,67,000 की रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट में इनिशियली हमें फेस होती हुई मिल सकती है। और इंडेक्स की अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं शॉर्ट टर्म के अंदर, तो इस लेवल को हम एज अ स्टॉप लॉस फिलहाल लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल हमें हिट होता हुआ मिलता है और ट्रेड इससे नीचे होते हुए मार्केट मिलती है तो हमें जो अगला मार्केट का लेवल है 158 वो रीटेस्ट होता हुआ मिलेगा। यानी कि ये जो गैप है मार्केट का, इसे मार्केट फिल कर सकती है। ओवरऑल मार्केट अच्छी है, इस वक्त हमें अच्छे स्टॉक्स में जगह बनानी चाहिए ताकि हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें अच्छे स्टॉक्स में रह के। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में और सबसे पहले हम अपने बैंक से आगाज करते हैं। बैंक इस्लामी की बात करें, बैंक इस्लामी की आज हमारी क्लोजिंग 40 रुपीज पे आई है। ओवरऑल मैंने कल भी आप लोग को बताया कि अगर आप लोग को इस लेवल पे बैंक इस्लामी मिलता है जो कि आज हमें मिला, बाय करना चाहिए। दूसरा अगर हमें 36 में मिलता है तो बाय करना चाहिए। जो टारगेट हम दोबारा रखेंगे वो 44 के। अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो दोबारा हमें यहाँ पे आके 41 के करीब करीब एक रेजिस्टेंस फेस होती हुई मिल सकती है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सेम अगर फैसल बैंक की बात करें, आज फैसल बैंक भी अच्छा परफॉर्म किया, 94 रुपीज की क्लोजिंग है, जो इसके भी इंस्टेंट हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिख सकता है करीब में वो 97 से लेके 98 रुपीज का। अगर आप लोग को दोबारा ये सपोर्ट रीटेस्ट होती हुई मिलती है तो यहाँ पे जरूर इसको बाय करें। ऑयल एंड गैस की तरफ आए, OGDC की बात करें तो OGDC हमारे पास आज X हो जाएगा। मतलब आज तक जिन लोगों ने OGDC को होल्ड किया था उन लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा। 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, इसका मतलब ये कि जो हमें कल एक्सपेक्टेडली ये 5 रुपए नीचे एडजस्ट करता हुआ मिल सकता है। और अगर ये हमें दोबारा इस लेवल पे 256 से लेके 249 पे मिलता है तो उसको बाय करना चाहिए। ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। एक डाइवर्जेंस आई थी जिसका इम्पैक्ट अब लिया है और मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा अभी संभल जाएगा और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इसके बाद अगले स्टॉक की बात करें, PPL हमें लास्ट फ्राइडे X होता हुआ मिला। ये PPL का रेट मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रेट है। इस लेवल पे आपको PPL अपने पास जमा करने चाहिए। आप लोगों के पोर्टफोलियो में अगर PPL है तो इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह जो अगला टारगेट हम PPL के अंदर देखेंगे वो यही वाला टारगेट है। यहाँ से अगर हम 186.5 से भी अभी बाय करते हैं, जमा करना शुरू करते हैं, और दूसरी जो हमारी एवरेज बाइंग अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है 178 पे, जो टारगेट हम लेंगे वो 213-214 रुपए के 20% को ऑलमोस्ट गेन के लिए हम इसको टारगेट करेंगे। लास्टली कल मैंने PIBTL की बात की थी कि आपको PIBTL यहाँ से लेना चाहिए, नीचे में लेना चाहिए, तो आज हमें PIBTL में एक टाइम पे कैप भी लगा मिला। अच्छी क्लोजिंग PIBTL में बनी जिन लोगों के पास PIBTL है। अगर इसकी सेलिंग की बात करें और इसके टारगेट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो इसके टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो 18 रुपए का टारगेट है जो इनिशियली हमें मार्केट में बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगला फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें, हमने काफी अरसे से फातिमा की बात करना छोड़ दी हुई थी। फातिमा फर्टिलाइजर आप लोगों को याद होगा जब पुरानी में वीडियोस में बनाता था 87-88 पे थी, मैं कहता था कि ये स्टॉक आप लोगों को रखना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म में 150 रुपए आराम से हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 155 रुपीज का इसने हाई मार्क किया कुछ दिनों पहले और अभी भी स्टॉक बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, बहुत ही अच्छे ट्रेंड को कैरी ऑन किए हुए। इसको भी हम बाय कर सकते हैं, आने वाले दिनों में अच्छा हमें गेन दे सकता है। अगर इसके बाइंग लेवल्स की बात करें, अगर दोबारा आप लोगों को 127 पे मिलता है तो इसको लेना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं तो ये वो लेवल है जो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे और अपने स्टॉक
स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे मार्केट के अंदर। ओवरऑल जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं करता मुझे नहीं लगता इसके अंदर से होल्डिंग हमें निकालनी चाहिए। और फर्टिलाइजर सेक्टर में कल हमने जो देखा कि बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स थोड़ी जगह बना रहे हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर एफएफसी की अगर हम बात करें तो एफएफसी हमें एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। 480 रुपए पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं और आप लोग गौर करेंगे इस लेवल पे काफी ज्यादा सस्टेन कर रहा है। ये लेवल एफएफसी 469 470 पे आता है एंड देन दोबारा 480 पे आके सेलिंग इसकी शुरू हो जाती है। बट पॉजिटिव चीज इसके लिए क्या है कि इस लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, इसका डिविडेंड आने वाला है। एवरेज देखें तो ये 12 से 12 7 21 एंड देन 10 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट ये 10 से 12 रुपए का डिविडेंड एवरेज देता है। अगर अभी भी इसके अंदर डिविडेंड आता है तो हमें इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी और हम इसको 520 से लेके 550 तक टारगेट कर सकते हैं। एंग्रो होल्डिंग्स की बात करूं मैं, एंग्रो होल्डिंग्स इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है 236 रुपीज पे हो रहा है। ये अच्छे आइडियल रेट है जहां पे आपको मिल रहा है। स्टॉप लॉस हम 224 रुपए का लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर आपको 230 231 पे मिलता है तो उसको एवरेज बाय कर सकते हैं और टारगेट हम दोबारा 261 एंड देन हम 285 रुपीज का लेके चलेंगे। सीमेंट सेक्टर में बात लकी सीमेंट की, लकी सीमेंट हमारे पास 462 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अगर रिसेंटली लकी सीमेंट की मैं बात करूं तो एक अच्छे हमें वैल्यू पे मिल रहा है। 430 पे अगर मिलता है तो एवरेज हमें यहाँ से करना चाहिए। ओवरऑल 407 रुपए का स्टॉप लॉस हमें लकी सीमेंट के अंदर लगा के चलना चाहिए। पावर सीमेंट को देखें अगर हम, पावर सीमेंट काफी दिनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 20 रुपए पे इस पर ट्रेड कर रहा है। ये वो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर हमें सस्टेनेबिलिटी मिलती है तो जरूर इसको ट्रेड करना चाहिए। यानी कि इस लेवल के अगर ऊपर हमें ब्रेकआउट देता है तो हमें जरूर इसको लेना चाहिए। स्टॉप लॉस दोबारा हमारा 17.5 से 17 रुपए तक का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जिनको हम ट्रेड करेंगे और फोकस करेंगे वो 22 से 23 रुपए के होंगे। लास्ट ऑटो सेक्टर की बात करें, जीएचएनआई को अगर हम देखें, जीएचएनआई की बोर्ड मीटिंग भी करीब है। ओवरऑल देखें तो जीएचएनआई मैंने रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस किया था, हमारे पास जब इसका रिजल्ट आता है तो हमें एक अच्छी डिप जीएचएनआई में देखने को मिलती है। और अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन है तकरीबन 850 रुपीज पे अगर हमें रीटेस्ट होता हुआ मिलता है, क्योंकि लास्ट जितनी बार भी हमें जीएचएनआई का रिजल्ट देखने को मिला है तो उसमें तो रिजल्ट के बाद हमें अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। चाहे वो लास्ट हमारे पास रिजल्ट हो, लास्ट रिजल्ट के बाद इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया। दोबारा अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो इस रिजल्ट के बाद अच्छा खासा हमें नीचे जीएचएनआई देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो दोबारा हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेम यहाँ पे भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट आता है, इसका बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई हुई है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी रीटेस्टिंग आपको अनकरीब देखने को मिल सकती है। तो अपनी बाइंग आप इस लेवल पे कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट स्टॉक साजगार की हम बात करें तो साजगार में हम काफी पहले बात करते हुए आ रहे हैं। मेरी पुरानी वीडियोस होंगी जिनमें मैंने इसका टारगेट आपको 2000 रुपए का दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2000 रुपए का टारगेट पूरा हुआ। ये वो लेवल्स थे 1200 रुपए पे जब मैंने आपको बोला था कि ये आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 2000 रुपए का होगा। आप सोचिए मैंने तकरीबन मार्च में आके या अप्रैल में आके आप लोग को बताया और अब वो कंसेक्यूटिवली 65% की एक चीज रिटर्न दे रहा है। और ये प्रॉपर पूरी चीज टेक्निकल्स पे मैंने आपको आके बताई थी कि टेक्निकल्स पे इसका टारगेट हमें 2000 रुपए का मिल रहा है, हम इसको होल्ड कर सके और आने वाले दिनों में इस पे अच्छा रिटर्न ले सके। इसी तरह अगर आपने ये काम सीख के करना है तो हमारा कोर्स जिसकी इनरोलमेंट जारी है, स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, कोर्स में इनरोल हो और सीख के काम करें ताकि कम्युनिटी को और अपने लिए बेनिफिट ले सके। बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव 4 महीने का कोर्स है जिसके अंदर इंटर मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, छोटा सा पार्ट फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक एंड फाउंडेशंस ऑफ मार्केट बहुत ही डिटेल में कवर की हुई है। और इसके बाद ये नहीं कि आप लोगों का साथ छोड़ दिया जाता है, कम्युनिटी में मैं अवेलेबल हूँ, आपको प्रॉपर लाइफ टाइम सपोर्ट दी जाएगी और जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे उनको मैं मौका दूंगा अपने साथ काम करने का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।